welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about semester 2 Vedic Maths 2. Here is the syllabus. चलिए अब हम बात कर रहे हैं वैदिक ज्योमेट्री की। बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने हैं और आप सिंपली जो है क्वेश्चंस कर पाओगे। और इस वाले टॉपिक से पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको प्लीज़ अच्छे से करना। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इस तरह का पूछा जा सकता है कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज एस देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ द अबव मेंशन्ड स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले हमें एक बात करते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है। मैंने लिखा भी हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर एस स्क्वायर होता है। अब हम स्क्वायर का एरिया क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो बात हमसे स्क्वायर की कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द अबव मेंशन्ड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हमें स्क्वायर लेना है और रेडियस लेना है सर्कल का। हमें रेडियस क्योंकि निकालना है तो हम सर्कल का रेडियस ए मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। सबको पता है साइड का स्क्वायर होता है, तो हम एस स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमने रेडियस को ए माना है। अब क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि हमें रेडियस निकालना है सर्कल का जिसका एरिया इक्वल है इस स्क्वायर के, तो हम सिंपली क्या कह रहे हैं कि जो एरिया ऑफ सर्कल है ना वो मेरा इक्वल है एरिया ऑफ स्क्वायर के। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? जो भी साइड है उसका स्क्वायर कर दो, तो पाई। अब हमने आर क्या होता है? रेडियस। हमने रेडियस क्या माना है? ए, तो पाई ए स्क्वायर। और हमने एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिया? एस स्क्वायर, क्योंकि हमारी साइड क्या है? एस है, तो हमारे पास ये आ गया एस का स्क्वायर। यहाँ से हमें जो है रेडियस ही बताना है, तो हम ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर कितना आ जाएगा? एस स्क्वायर अपॉन पाई। और यहाँ से ए कितना आ गया? एस अपॉन रूट पाई। तो यही मेरे पास क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ये मैंने कर रखा है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बताना है। सिंपल सा है, जैसे आप नॉर्मल मैथ्स में करते हो, डिस्टेंस निकालते हो, बस हमने उसी फॉर्मूला को जो है यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्पैक्ट किया है। तो देखो हमारे पास क्या हो जाता है, हम मान लेते हैं कि मेरे पास x1 y1 और x2 y2 ये दो मेरे पास पॉइंट्स हैं। इसके बीच का जो डिस्टेंस निकालना है ना वो हम जो है डिस्टेंस फॉर्मूला से करते थे। अब हमें यहाँ पे जो है डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं याद रख रहे, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स x1 x2 प्लस 2 y1 y2। क्वेश्चन से देखते हैं। हमारे पास एक पॉइंट है 4,3, एक पॉइंट है 2,5। ठीक है, अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया? रूट में x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस करना है 2x1 x2 प्लस 2y1 y2। ठीक है, सिंपल है फॉर्मूला। क्या करना है? जितने पॉइंट्स है सबका एक एक करके स्क्वायर कर दो और माइनस कर दो 2 टाइम्स x1 x2 माइनस 2 टाइम्स y1 y2। तो मैं सबसे पहले सबका स्क्वायर कर देती हूँ। अब आप यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हो, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2। x1 कितना है मेरे पास? 4। x2 कितना है? 2 प्लस y1 कितना है? 2 इंटू y1 कितना है मेरे पास? 3 और y2 कितना है? 5। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा 2√2। ये मैंने सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला जो है नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल मैथ से करते हैं वैसे ही होगा सेक्शन फॉर्मूला, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली क्या कहता है कि मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, अब ये एक लाइन है, मेरे को इस लाइन को वो कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना वो हम जो है m/n मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला से जो है इस पॉइंट का, ये पॉइंट सी मान लो, इस पॉइंट का जो है हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं यानी कि x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो x कैसे मिलता है मेरे पास? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n करके। और y कैसे मिलता है? m y2
प्लस n/1 अपॉन m प्लस n से, ये इसका फॉर्मूला है। डिनोमिनेटर देखो दोनों का सेम है, m प्लस n। x की वैल्यू निकालोगे तो m को पहले इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हो गए, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हो गए। ठीक है, तो अब m x2 प्लस n x1 क्रॉस मल्टीप्लाई, जब y के लिए निकाल रहे हो तो m y2 प्लस n y1। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। मान लो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहीं पे गिवन है कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, 2,5 पॉइंट है और एक 1,9 है, और रेशियो मुझे पता है जिसमें ये डिवाइड कर रहा है वो है 2:3। तो जो ये रेशियो है ये m और n की वैल्यू हो गई। ये पॉइंट x1 y1 हो गया, ये पॉइंट x2 y2 हो गया। हम जैसे लाइन बना रहे थे, ये a पॉइंट b पॉइंट और बीच में जो m/n का रेशियो था वो मुझे क्या पता है अब 2:3 है। तो अब मुझे सिंपली वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट 2,5 हो गया, ये पॉइंट 1,9 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया नीचे तो हम m प्लस n करेंगे। फॉर्मूला याद रखना भी सिंपल है, नीचे हमने m प्लस n किया यानी कि 2 + 3 हो गया। इसमें भी डिनोमिनेटर में हमने ऐड किया तो 2 + 3, मेरे पास दोनों के डिनोमिनेटर आ गए 5। न्यूमरेटर में मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 2 को पहले 1 से कर दो, 2 × 1 = 2 प्लस 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 2 × 1 प्लस, सॉरी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई उसको करना है m/n का, तो 2 × 1 किया हमने, 2 आ गया, फिर 3 × 2 किया 6 हो गया, तो ये मेरे पास आ गया 8/5। ठीक, जब मैंने y के लिए किया तो मैंने कैसे किया, 2 × 9 किया प्लस 3 × 5। ठीक, जब मैंने इसको सॉल्व किया मेरे पास आ गया 33/5। ठीक है, मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि x y कैसे निकालना है। तो m को हम यहाँ पे x2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और n को x1 से, तो एक तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो x के लिए। ऐसे ही जब y के लिए निकालोगे m को y2 से, फिर n को y1 से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इन व्हाट रेशियो डज y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर रखी है, लाइन क्या है मेरे पास, दोबारा से देख लेते हैं फिगर एक बार। ये मेरे पास एक पॉइंट है 7,3, एक पॉइंट है 5,2। मुझे कह रहे हैं कि कितने रेशियो में, व्हाट रेशियो, तो ये मुझे रेशियो m/n का जो है ना खुद से निकाल के देना है, तो ये मुझे निकालना है। और मुझे उसने इंफॉर्मेशन दे रखी है कि डज y एक्सिस, वो मुझसे क्या बोल रहे हैं, y एक्सिस। y एक्सिस पे इसका मतलब मेरे पास x कोऑर्डिनेट क्या है, 0। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना। ठीक है, और जब भी कभी हमें रेशियो निकालना होता है तो हम m/n की जगह ना k/1 का रेशियो ले लेते हैं, वो हमारे को ज़्यादा सिंपल रहता है। तो हम मान लेंगे कि रेशियो मेरे पास अब k/1 है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहते हैं, m × 5, तो मेरे पास आ जाएगा m × 5 प्लस n × 7 हो जाएगा, ओके, इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय m प्लस n। अब क्योंकि मैंने m और n की जगह k/1 का रेशियो लिया है तो मैं m को k लिख रही हूँ, n को 1, तो ये नीचे आ जाएगा मेरे पास k+1। अब ये किसकी इक्वल हो जाएगा, 0 के। ठीक, अब आप सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लो जो कि -7/5 आएगी। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब ये -7/5 k की वैल्यू आई है, तो आपका रेशियो क्या बन गया, 7:5। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द लाइन 2x + 3y = 12। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। लाइन के लिए आप हमेशा क्या करते हो, कोऑर्डिनेट्स ले लेते हो। जैसे आपको लाइन की बन है 2x + 3y है = 12, तो आप जो है इस तरह से एक बॉक्स बनाओगे जिसमें आपको x और y की वैल्यू, एक बार x को 0 रख देना, एक बार y को 0 रख देना। x 0 हो गया तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और जब मेरे पास y 0 हो गया तो मेरे पास x कितना आ गया, 6। ठीक, अब हम इसी को जो है यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर देते हैं कि x 0 y 4, ये रहा पॉइंट 0,4, y 0 x 6, तो 6,0, ये रहा मेरे पास पॉइंट। ठीक है, ये जो है प्लॉट हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा।
इन केस किसी को ये सोल्यूशन निकालने नहीं आते तो मैं वो भी समझा देती हूँ। हमने क्या किया, हमारे पास लाइन है 2x + 3y = 12, राइट। हमने क्या किया, हमने एक बारी x की वैल्यू को 0 रखा। जब मैंने x को 0 रखा तो मेरे पास ये 2 × 0 हो गया प्लस 3y = 12 हो गया। हम ये x की वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रख रहे हैं जो हमें गिवन है लाइन की। तो ये मेरे पास क्या बचा, 3y = 12। अब मैंने यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली 12/3 यानी कि 4। तो मेरे पास y 4 आ गया। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, 0,4। ऐसे ही मैंने जो है y को 0 रखा, y 0 रखेंगे इसी इक्वेशन में, इसको मैं स्टार कर देती हूँ। तो हम स्टार वाली इक्वेशन में रखते हैं बेसिकली वैल्यूज। मैंने y को 0 किया तो मेरे पास 2x किसके इक्वल आ गया, 12 के। x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 12/2 यानी कि 6। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 6,0। ठीक है, और मैंने इसी चीज को जो है यहाँ पे प्लॉट किया। ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो हम इजीली इस टेबल से कर देते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप पूरा ऐसे भी करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो एक लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म की होती है, ax + by + c = 0। हमें स्लोप निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, -a/b करके। ठीक है, इफ अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट्स है मेरे पास, तो स्लोप कैसे निकलेगी, ये सिर्फ और सिर्फ तब काम आता है जब आपके पास लाइन हो। आपको सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन गिवन हो कुछ इस तरह से, तो आप उसका स्लोप इजीली दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास दो पॉइंट्स आ जाए, जैसे अभी हम कर रहे थे ऊपर वाले क्वेश्चन जैसे अभी हमने किए जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स थे, तो उसमें अगर हमें स्लोप निकालना हो तो हमारे को ये फॉर्मूला यूज करना होता है, y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, अब हमें क्या कह रहे हैं, इक्वेशन देख लेते हैं जहाँ पे स्लोप का काम है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,5 विद द स्लोप हाफ। एक पॉइंट मुझे गिवन है 0,5, तो मैंने एक पॉइंट तो 0,5 मान लिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं है। मैं ये वाला फॉर्मूला तभी लगा सकती हूँ जब दो पॉइंट हो, ये वाला फॉर्मूला तब लगेगा जब लाइन की इक्वेशन हो। मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन तो खुद ही निकालनी है, तो ये तो मैं लगा नहीं सकती। बचा ये एक पॉइंट इन्होंने दे दिया, तो एक पॉइंट जो है मैं खुद से मान लूंगी x, y। स्लोप का फॉर्मूला मुझे पता है, बस वैल्यूज डालेंगे, सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगा। एक बार ही देख लेते हैं कैसे कर रहे हैं। सो मेरे पास एक पॉइंट है 0,5, x, y मैंने खुद से पॉइंट माना। स्लोप इज गिवन y2 - y1 अपॉन x2 - x1। मुझे गिवन ही है कि स्लोप की वैल्यू हाफ है, हाफ आ जाएगा। y2 मेरे पास कितना है, आप किसी को भी मान सकते हो, तो मैं इसको मान लेती हूँ x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो मेरे पास y2 कितना है, y - y1 5 अपॉन x2 मेरे पास x है, माइनस x1 कितना है 0। सॉल्व करेंगे, ये उधर चला जाएगा x और ये आ जाएगा 2y - 10। तो ये मेरे पास जो है सिंपली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। सिंपली हम जो है सॉल्व कर रहे हैं, बस हमें जो है इसको स्लोप कैसे निकालते हैं ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपली x उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जो है उधर जाएगा, तो y - 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया वो एक टाइप का क्वेश्चन था, अब ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमें स्लोप गिवन थी। अब जो ये वाला क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मुझे स्लोप नहीं पता, यहाँ पे मुझे निकालनी फिर से इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। अब वो कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन दैट मेक्स द 45 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। उस क्वेश्चन में मुझे स्लोप गिवन था। ठीक है, देखो यहाँ पे मुझे गिवन था कि स्लोप की वैल्यू हाफ है, तो मैंने इजीली वो फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे स्लोप ना देके उन्होंने कह दिया कि एक एंगल बना रहा है 45 डिग्री का विद द ओरिजिन। तो ओरिजिन के साथ है, तो सबसे पहले मेरा एक पॉइंट 0,0 होगा और दूसरा पॉइंट नहीं गिवन, तो मैं x, y मानूंगी। ठीक, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट नहीं गिवन, लेकिन उसने लिख दिया है वर्ड की ओरिजिन से पास कर रहा है, इट मीन्स वो 0,0 का पॉइंट है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि tan थीटा
मेरे पास tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं। अब मुझे पता है इन्होंने एंगल दे रखा है 45 डिग्री, तो मैं थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखूंगी, तो ये आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू y2 कितना है, y माइनस y1 कितना है 0 अपॉन x2, x है मेरे पास, x1 कितना है 0। तो ये मेरे पास सिंपली y बाई एक्स बन गया। और मुझे पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो मेरे पास y और x के आ गए इक्वल आ गए। ठीक है, ये मेरे पास सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अब यहाँ पे आप जो है ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, कि अगर आपको सिंपली 2 पॉइंट्स पता है और आपको कुछ भी नहीं पता तो आप सिंपली इस फॉर्मूला से कर सकते हो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला जो है ना, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है पेपर में आता ही आता है। क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है जो कि पास कर रही है एक पॉइंट 2,5 आपको गिवन है, और दोनों के अंदर ही ना इक्वेशन जो है ये वाली है लाइन की। ठीक है, अब आपको जो है इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसे निकालनी है जो पास कर रही है इस पॉइंट से और इस लाइन से। ठीक है, डिफरेंस क्या है, पहले पार्ट में वो कह रहा है कि इस इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो पास कर रही है इस पॉइंट से, और वो जो है पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो भी आपके पास लाइन की इक्वेशन है, जैसे हमारे पास 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 है, तो हम 3x प्लस 5y को c मान लेंगे। पॉइंट मेरे पास गिवन है 2,5 से पार्ट्स कर रही है। अब मैं x की जगह 2 डाल दूंगी, y की जगह 5 डाल दूंगी, कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू c। सॉल्व करोगे c की वैल्यू 31 आ गई। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो हम सिंपली क्या कह देंगे कि 3x प्लस 5y इज इक्वल्स टू, अब मैंने c की वैल्यू क्या निकाली 31, तो ये जो है मेरे पास जो है आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट में वो मुझे क्या कह रहे हैं कि वो लाइन परपेंडिकुलर है इस लाइन के, ये पॉइंट जो है परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है इसको रिवर्स कर देंगे। हम ऐसे लिखेंगे, अब मेरे पास यहाँ पे एक सेकेंड देखो, मेरे पास क्या है, एक पॉइंट है 2,5 और परपेंडिकुलर है किसके, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 13 के। ठीक है, जब भी परपेंडिकुलर का केस गिवन हो ना, हम हमेशा क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट्स है ना उसको फ्लिप कर दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का 5y था तो अब ये प्लस का 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3x है तो अब ये माइनस का 3y हो गया, इक्वल टू c रखोगे। पॉइंट 2,5 है, यहाँ पे डालोगे, c की वैल्यू आ जाएगी -5। अब आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू -5। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में जो ये आप अपने आप से बना रहे हो ना इक्वेशन, जहाँ पे आप c की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, वो वाली इक्वेशन जो है आपका फाइनल आंसर बनेगी। ठीक है, तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में एक्सपेक्टेड है कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छे से करना। अब हम सीख लेते हैं कि एंगल कैसे निकालना है दो लाइंस के बीच में। देखो, ये वाला टेबल ना बहुत सिंपल है, इसी को याद रखना। मान लेती हूँ मेरे पास एक अल्फा एंगल है, एक बीटा एंगल है। एक टेबल बनाओगे बेस का, एक बनाओगे हाइट का। ठीक है, बेस में क्या करोगे, B1 B2 जो है बेस हो गए, ये दोनों उसके लिए, और ये P1 P2 जो है हाइट हो गई, और हाइपोटेन्यूज H1 H2। अब अगर आपको दो एंगल्स को ऐड करना है, a प्लस बी करना है या अल्फा प्लस बीटा करना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, B1 B2 माइनस P1 P2, क्योंकि आप प्लस का निकाल रहे हो, पहले माइनस होगा फिर प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये हाइट निकालनी है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, B2 इंटू P1 माइनस प्लस P2 इंटू B1। जब माइनस के लिए करोगे तो पहले प्लस का साइन आएगा फिर माइनस का, माइनस में प्लस माइनस वाला जब करोगे तो क्या हो जाएगा, B1 B2 प्लस P1 P2। और जब हाइट निकालनी होगी तो क्या करोगे, P1 B2 माइनस P2 B1, और हाइपोटेन्यूज हमेशा H1 इंटू H2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अब हमें यहाँ पे एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में, तो मेरे पास क्या है, 3x माइनस वाई, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0 है, और दूसरा है 3x प्लस
3y प्लस एक्स इक्वल्स टू 7। तो इसको भी अच्छे से लिख देते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, बेस के अंदर जो है x की कोफिशिएंट्स डालेंगे, हाइट के अंदर जो है y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे। देखते हैं x के क्या कोफिशिएंट है, 3 और 1, तो ये 3 और 1 यहाँ आ गया। हाइट का क्या कोफिशिएंट है, -1 और 3। हाइट में हम y के कोफिशिएंट रखेंगे यानी कि -1 और 3। अब हमें क्या कह रहे हैं, एंगल निकालना है दो लाइंस के बीच में। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अल्फा माइनस बीटा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 × 1 3, माइनस कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा पहले। 3 × -1 -3, 0 हो गया। दूसरी तरफ का निकालो। अब यहाँ पे क्योंकि माइनस का कर रहे हैं तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस, तो अब यहाँ माइनस का साइन होगा। 1 × -1 -1 -3 × 3 9 -10। ठीक है। अब क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, tan थीटा निकालते हैं। tan थीटा इज गिवन बाय p/b और मेरे पास बेस क्या है यहाँ पे 0, तो ये अनडिफाइंड हो गया। और tan में ये अनडिफाइंड कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। तो ये मेरे पास एंगल आ गया। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जब हमें डिस्टेंस निकालना हो। बहुत सिंपल है, एक लाइन आपको इस फॉर्म की गिवन होगी, पॉइंट आपके पास मान लेते हैं m, n है। तो आपको कभी भी डिस्टेंस निकालना है, वो कैसे गिवन होगा, am प्लस bn प्लस c, इसका मॉड लोगे अपॉन रूट में क्या ले लोगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। जैसे हमारे पास ये लाइन है 2y इक्वल्स टू x, तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ ना कि 2y पहले x को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो ये 2y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 हो गया। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, x को पहले लिख लिया, y को बाद में, तो ये -x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 हो गया। पॉइंट मेरे पास 3,4 है। डिस्टेंस कैसे मिलता है, am, a क्या हो गया मेरे पास -1 × 3 प्लस bn, n मेरे पास 4 हो गया, b कितना आ गया 2, तो 2 × 4, c कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। रूट में क्या आ जाएगा नीचे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, a कितना है -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सॉल्व किया, आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।